हमारे साथ अनुभव शुक्ला हैं जो सुबह 6 बजे से ही वित्त मंत्री के घर पर मौजूद हैं। अनुभव, जो दिनचर्या है, आप बहुत समय से खन्ना जी को कवर कर रहे हैं। आखिर जिस रूप में उत्साह दिख रहा है, सबसे बड़ा बजट है, पेपरलेस बजट है और जो कॉन्फिडेंस लेवल दिख रहा है उनका, क्या कहेंगे इस पे? देखिए, बिल्कुल हम जब पहुंचे यहाँ पर सुबह तो वो मॉर्निंग वॉक के लिए जा रहे थे और हमने उनसे पूछा कि सर आज तो बजट है, थोड़ा प्रेशर नहीं है? तो उन्होंने कहा किस चीज़ का प्रेशर? बजट ऐसा होगा जो बिल्कुल लोक लुभावन जनता के लिए होगा, महिलाओं के लिए होगा और इसके अलावा जो किसान है, युवाओं के लिए। और फिर वो तकरीबन 20-25 मिनट उन्होंने वॉक की। उनके साथ संसदीय कार्य राज्य मंत्री आनंद शुक्ला भी थे और फिर हमने उनसे जब बातचीत की, उन्होंने यही कहा कि ये एक ऐसा बजट है जिसमें हमने सबका ख्याल रखा है। इंफ्रास्ट्रक्चर की भी बात है, स्वास्थ्य की भी बात है, एजुकेशन की भी बात है, एयरपोर्ट की भी बात है, अयोध्या की भी बात है, हर सारी चीज़ों का ख्याल उन्होंने रखा। और उनकी देखिए यही स्टाइल है। हाँ, आप जब आए तब भी लोगों के साथ बैठे थे, क्षेत्र के लोग आए थे। आज बजट का दिन है, 9:30 बजे कैबिनेट बैठक है, लेकिन उससे पहले जो क्षेत्र के लोग आए थे उनसे उन्होंने बात की, उनकी समस्याओं को सुना। हॉस्पिटल में किसी को एडमिट कराना था, फ़ोन किया। तो ये उनकी स्टाइल है और यही शायद वजह जो बात आपने उनसे सवाल पूछा। 8 बार के वो लगातार विधायक हैं। कोई भी उत्तर प्रदेश की विधानसभा में एक भी सदस्य नहीं है जो लगातार 8 बार जीता हो। और इस तरीके से, जिस तरह से वो जनता से मिल रहे थे, इनके बारे में, सुरेश खन्ना जी के बारे में एक भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता का कहना है कि हम उनके घर पे बैठे थे, 45 मिनट 50 मिनट हो गया, उन्होंने चाय नहीं पूछा। लेकिन एक सामान्य जो कार्यकर्ता है, जो शाहजहांपुर से आया था, इनकी विधानसभा से आया था, उसके आते ही उन्होंने सबसे पहले उसको बुलाया, बोला कि कुछ खाए हो, नहीं खाए हो तो ये चाय पियो। तो उन्होंने हंसते हुए कहा कि खन्ना जी, क्या चाय पीने के लिए क्षेत्र का होना जरूरी है? तो उन्होंने कहा, भाई क्षेत्र है तभी मैं हूं और तभी मैं सरकार में हूं और तभी तुम यहां आए भी हो हमसे काम कराने के लिए कि हमारे लोक कल्याण के लिए आप काम कर दो। तो सुरेश खन्ना की ये स्टाइल है। इसी वजह से योगी आदित्यनाथ ने सबसे वरिष्ठतम जो अपने विधायक हैं और सबसे वरिष्ठतम नेता को वित्त मंत्रालय दिया हुआ है, संसदीय कार्य मंत्रालय दिया हुआ है, क्योंकि सुरेश खन्ना की जो स्टाइल है वो आम जनमानस से जुड़ी हुई है और लोक कल्याण के लिए बजट पेश हो और लोक कल्याण के हित में हो। यही वजह है कि योगी आदित्यनाथ ने लोक कल्याण से जुड़े हुए अपने सबसे वरिष्ठ विधायक सुरेश खन्ना को, जो शाहजहांपुर से लगातार जीतते रहे हैं, उन्होंने यह जिम्मेदारी दी है, क्योंकि यह बजट पूरी तरीके से लोक कल्याण से जुड़ा होगा। बिल्कुल बिल्कुल। और बजट का आकार अगर हम बताएं तो अपने दर्शकों को 5,55,000 करोड़ के आसपास ये बजट हो सकता है। अब तक का सबसे बड़ा बजट होगा। बीते साल 5,12,000 करोड़ का था, लेकिन इस बार 5,55,000 करोड़ के आसपास होगा, यानी तकरीबन 10% के आसपास पिछले बजट में इजाफा होगा। तो ये बहुत बड़ी धनराशि है। इतना बड़ा बजट आज तक यूपी के इतिहास में कभी पेश नहीं हुआ और पहली बार पूरा बजट पेपरलेस है। कुछ दिन पहले जब हम गए थे वित्त मंत्री सुरेश खन्ना के पास, तो उन्होंने अपने पूरे आईपैड पे हमें बताया था कि कैसे वो पूरी फाइल आ जाएगी, कैसे उसको डाउनलोड करेंगे और कैसे वो उसको पढ़ेंगे। फिर आपसे भी बातचीत में बताया कि कितनी बड़ी स्क्रीन लगाई गई है, यानी कोई भी सदस्य अगर चाहे तो अपने आईपैड में पढ़े और नहीं चाहता तो स्क्रीन पे वो देख ले। और साथ ही साथ आम लोगों के लिए तो एक पूरा ऐप बना दिया, उत्तर प्रदेश बजट, यानी आप गूगल पे जाइए, उसको डाउनलोड करिए और पूरा बजट देख लीजिए। तो एक पूरी तरह से हाईटेक हो रहा है इस बार का यूपी का बजट। जिस तरह से योगी आदित्यनाथ पूरी तरीके से आधुनिक तकनीक से लैस हैं और अपने विधायकों और अपने मंत्रियों को भी चाहते हैं कि वो इस तरह से आधुनिक तकनीक के फ्रेंडली बने। यही वजह है कि इस बार का जो बजट है वो पेपरलेस होगा। सभी विधायकों को कहा गया कि भाई आईपैड आप खरीद लो, उसका पैसा सरकार देगी। और यही वजह है कि जिस तरीके से इस बार पेपरलेस बजट हो रहा है। अनुभव, लगातार आपने बजट यहां देखा है, पिछले बजट और इस पेपरलेस बजट में क्या अंतर होने जा रहा है? देखिए, बहुत बड़ा अंतर होने जा रहा है। एक तो आकार बजट का बहुत बड़ा होने जा रहा है, तकरीबन 5,55,000 करोड़ का। और दूसरी बात, जो बात वित्त मंत्री ने भी कही कि पहले बजट की साहित्य मिलता था, यानी किताबें मिलती थी। हमने देखा है विधायक विधानसभा में पूरी पोटली लिए चला जा रहा है, पर अब ऐसा नहीं है। अब सारा कुछ उसके आईपैड में रहेगा। उसने एक क्लिक किया, उसको पता चल जाएगा। उसने सर्च ऑप्शन में डाला कि स्वास्थ्य के लिए कितना मिला, वो पता चल जाएगा। पहले क्या था, आपको पन्ने पलटने पड़ते थे, देखना पड़ता था स्वास्थ्य कहाँ है, कॉलम कहाँ है, कहाँ पर क्या है। तो ये अपने आप में एक अभूतपूर्व बजट होगा। हालांकि विपक्ष अपने आरोप लगा रही है, वो कह रही कि पिछले बजट का ही 60% पैसा नहीं खर्च कर पाए, पर ये तो हमेशा होता है। लेकिन अनुभव, सबसे बड़ी चुनौती सरकार के सामने है कि जो कोरोना काल है, लगभग 1 साल चला, मार्च से शुरू हुआ और अब मार्च आने वाला है। और ऐसे में जिस तरीके से सरकार के सामने चुनौतियां थी, उससे निपटने की क्या कोशिशें हैं?
देखिए बिल्कुल इस बजट में कहा जा रहा है कि एक तो स्वास्थ्य पर बहुत पैसा ह्यूज अमाउंट इस बार दिया जाएगा। इसके अलावा जो श्रमिक है उसके लिए भी बीमा की योजना एक ला सकती है सरकार, क्योंकि वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। हमने देखा जब कोरोना काल आया सबसे ज़्यादा परेशान जो है वो श्रमिक ही हुआ, तो उनके लिए सरकार एक योजना ला सकती है। इसके अलावा युवाओं की बात है, इसमें कैसे उनको जोड़ा जाए, आगे बढ़ाया जाए, हाईटेक। हम कहते हैं मुख्यमंत्री टेक्नो सेवी हैं, वही बात उनकी कोशिश है कि यूपी के जो युवा हैं उनको भी बनाया जाए। युवा कल्याण पर बहुत बड़ा बजट आने जा रहा है। हमारे जो सूत्र हैं उनका कहना है स्टार्टअप इंडिया, यानी कि आप खुद का स्वरोजगार शुरू करें, एमएसएमई, इसके लिए बहुत पैसा आने जा रहा है। हर घर नल से पेयजल योजना के लिए एक बड़ा बजट आने जा रहा है। तो कुल मिलाकर ये सबके लिए, हर वर्ग, जो बात आपने पूछा, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास वाला बजट सरकार लाने जा रही है, ऐसा वित्त मंत्री का कहना है। वो सबसे जो बड़ी बात है, सोर्सेज से खबर आ रही है हमारे पास कि जो ये बजट होगा, स्टार्टअप की आपने बात की, एमएसएमई सेक्टर में ज्यादा स्ट्रेंथन करने की तैयारी है, यानी सबको स्वरोजगार मिले। और जो श्रमिक बेंगलोर चले गए थे, जालंधर चले गए थे, लुधियाना चले गए थे, मुंबई चले गए थे, चेन्नई चले गए थे, तमाम जो दूसरे प्रदेशों को स्ट्रेंथन कर रहे थे, मजबूत कर रहे थे, कैसे बने उत्तर प्रदेश का युवा, कोशिश कर रहे थे, इस दिशा में काम होगा। बहुत शुक्रिया वीरेश आपका इस तमाम जानकारी के लिए। अनुभव आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो उत्तर प्रदेश के नागरिकों की नजर वित्त मंत्री पर आज, और वित्त मंत्री देख रहे थे एबीपी गंगा। अब से कुछ देर बाद वो कैबिनेट की बैठक के लिए रवाना भी होंगे। कैबिनेट की बैठक 9:30 बजे होगी, और उससे पहले बजट पेश करने से पहले उन्होंने एबीपी गंगा के साथ बात की और कहा कि खास होगा बजट, हर वर्ग के लिए कुछ ना कुछ होगा। और हमारी बड़ी कवरेज, अभूतपूर्व कवरेज बजट के बाद लगातार जारी है। अब एक छोटा सा